डियर स्टूडेंट्स, आज एक ऐसे कंसेप्ट के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं जो रोटेशनल मोशन का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपना टॉपलिंग, कि किस तरीके से कोई भी ऑब्जेक्ट टॉपल कर जाता है, यानी वो पलट जाता है। तो सबसे पहले इसके अपन थ्योरेटिकल पोर्शन को इसको देखते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस अपन इसके करते हैं। जैसे कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से रखा हुआ है, इसके ऊपर इसका मास है कितना, स्मॉल m, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर क्या लगेगा, इसके ऊपर mg लगेगा। अब अगर इसकी टॉपलिंग है, वो टॉपलिंग कौन से पॉइंट के अकॉर्डिंग होगी, तो इस पॉइंट के अलोंग होगी। यहां से ये क्या होगा, इस तरीके से है तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये इस तरीके से लुढ़केगा। कब, जब अपन बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे। तो इस तरीके से, जैसे मान लो मैंने कोई फोर्स लगा दिया, कितना, कैपिटल F, तो ये कैपिटल F फोर्स अगर अपन लगाते हैं इस तरीके से, तो ये इस तरीके से टॉपल करेगा, यानी इस पॉइंट के अलोंग टॉपल करेगा। इस पॉइंट के अलोंग अगर टॉपल करता है तो नीचे की तरफ तो क्या है, mg। यहां से अगर इसके ऊपर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो ये वाली डिस्टेंस आएगी, और यहां से धक्का लगाओ तो ये कैसे घूमेगा, ये नीचे की तरफ है, धक्का लगाने पे ये इस तरीके से घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज अगर घूमेगा तो ये यहां से ये पॉइंट ऊपर की तरफ उठेगा, जबकि होना कैसे चाहिए, ये टॉपलिंग ऐसे होनी चाहिए। तो जब तक ये mg है, इसकी लाइन ऑफ रिएक्शन इस ब्लॉक के अंदर है, तब तक ये टॉपलिंग नहीं करेगा। अब अपन देखते हैं इस तरीके से, ये mg ये इस तरीके से है नीचे की तरफ, जैसे जैसे ये आगे की तरफ जाएगा ये ऐसे जाता जाएगा। अब देखिए यहां पर ये mg इस पॉइंट के अलोंग ऐसे नीचे की तरफ आ गया। अब अगर जैसे ही थोड़ा ज्यादा होता है तो ये फोर्स है, इस mg की लाइन ऑफ रिएक्शन आगे की तरफ चली जाएगी। अगर ये आगे की तरफ चली गई तो इस पॉइंट से अगर मैं फोर्स लगाऊंगा तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा। इसका मींस इस mg की लाइन ऑफ रिएक्शन इस ब्लॉक के बाहर जाते ही ये टॉपलिंग कर जाएगा। अब एक इंक्लाइन की सिचुएशन पे अपन डिस्कशन करते हैं। ये ब्लॉक इस तरीके से इंक्लाइन के ऊपर रखा हुआ है, यहां पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगा, mg, और इस पॉइंट के अलोंग ये क्या करेगा, ये टॉपलिंग करेगा। अब आप यहां से देख सकते हो, यहां से अगर मैं फोर्स लगाऊंगा तो कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज। घूमना कैसे चाहिए, क्लॉकवाइज, तभी क्या होगी, टॉपलिंग होगी। इसका मीन्स क्या हुआ कि ये ब्लॉक ऐसे है, ये mg हो गया। अब मैं इसको इंक्लाइन को बढ़ाता जाता हूं तो एक सिचुएशन ऐसे आएगी जब इस पॉइंट के आगे mg निकल जाएगा। अब फोर्स लगाएंगे यहां से तो ये कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। इसका मीन्स जब तक mg की लाइन ऑफ रिएक्शन इस ब्लॉक के अंदर रहती है, इस पॉइंट के इस साइड रहती है, तब तक टॉपलिंग नहीं होगी। अब क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं अपन। ये ब्लॉक दे दिया अपने को जिसके ऊपर 3a/4 के ऊपर एक फोर्स लगा रहे हैं, कैपिटल F, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर क्या लगेगा, mg। अब अपन यहां से देख सकते हैं कि टॉपलिंग इस पॉइंट के अलोंग होगी, अगर फोर्स लग रहा है तो टॉपलिंग इस पॉइंट के अलोंग होगी। तो mg के ऊपर अगर मैं यहां से फोर्स लगाऊंगा तो ये इस तरीके से घूमेगा। यहां से फोर्स लगाया, इस तरीके से घूमा एंटी क्लॉकवाइज, और यहां से इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा, ये क्लॉकवाइज। टॉपलिंग कब होगी, जब क्लॉकवाइज वाला फोर्स है, टॉर्क है, वो ज्यादा होगा। इसका मीन्स यहाँ पे जो F है उसके कारण जो टॉर्क होगा वो mg वाली टॉर्क के कारण ज्यादा होगा। लेकिन अगर इसकी F की मिनिमम वैल्यू अगर अपने को निकालनी है तो F के कारण जो टॉर्क लगेगा उसको मैं mg के कारण लगने वाले टॉर्क के इक्वल कर सकता हूं। तो F के कारण टॉर्क लगेगा F इंटू 3a/4 और mg के कारण लगेगा mg, और इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, a/2। तो यहां से F की वैल्यू निकल के आ जाएगी अपने पास 2/3 mg। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पे इस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम पूछी है कि थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो कि जिसके लिए टॉपल ना करे। टॉपल कब तक नहीं करेगा, जब तक mg की लाइन ऑफ रिएक्शन ब्लॉक के अंदर तक रहती है। इसका मींस मैक्सिमम कंडीशन क्या हो सकती है कि ये mg है वो इस तरीके से, इसकी लाइन ऑफ रिएक्शन है वो ऐसे इस पॉइंट के अलोंग यहीं तक, इसके आगे जाते ये टॉपल कर जाएगा। ये इस तरीके से रख देता हूं मैं, ये यहाँ पे टॉपल करने वाली कंडीशन में कॉन्टैक्ट फोर्स यहाँ पे लगेगा n। ये एंगल थीटा है तो यहाँ से ये एंगल कितना होगा, थीटा, ये एंगल भी कितना होगा, थीटा, और ये भी कितना होगा, थीटा। अब अपने को थीटा की वैल्यू पूछिए तो इस ट्राइंगल के अंदर मैं tan थीटा लगा सकता हूँ। परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर तो ये वाला होगा, तो ये पूरा a है तो ये कितना होगा, a/2। बेस कितना हो गया, पूरा a है तो ये कितना होगा, a/2। ये इससे कैंसिल आउट हुआ तो थीटा की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 45 डिग्री। नेक्स्ट के ऊपर आते हैं अपन। इसके लिए भी F की वैल्यू पूछी है अपने को जिसके लिए टॉपल कर जाए। तो यहां से भी अपन देख सकते हैं कि यहां से नीचे की तरफ क्या लगेगा, mg लगेगा। इसका मास m दिया हुआ है, इस पॉइंट के अलोंग ये क्या करेगा, टॉपल करेगा। ये फोर्स है, ये आगे तक दिखा देता हूं मैं इस तरीके से,
ये कैसे घूमेगा क्लॉकवाइज, ये कैसे घूमेगा एम जी एंटी क्लॉकवाइज। टॉपल कब करेगा, जब एंटी क्लॉकवाइज ये वाला क्लॉकवाइज वाला फोर्स क्या हो, क्लॉकवाइज वाला जो टॉर्क है वो क्या हो, ज़्यादा हो। लेकिन अगर अपने को मिनिमम वैल्यू पूछी है तो इस कंडीशन में क्या लिख सकता हूँ मैं, एफ इंटू इस पॉइंट के अलोंग क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वो कितनी होगी, इक्विलेट ट्राइंगल है √3/2 इज इक्वल टू यहाँ से एम जी ये कितना होगा a/2, तो ये एम जी a/2, ये a/2 इससे कैंसिल आउट हुआ, तो f की वैल्यू क्या निकल के आई, mg/√3।